लिखते विश्वकर्मा भगवान जी के बारे में। कला विश्वकर्मा मुनि दिखाए, अस्त्र शस्त्र ले वस्तु बनाए। जरा सा कहानी की आप लोग समझना। विश्वकर्मा जी पहले के समय में अच्छा ऐसा बात रहे गुरु जी। एक राजा के कईयो रानी रहा और कईयो रानी के कईयो गदेला रहा। रावण का एक मेहरारू पूरे रामायण में आप लोग जाना था, लेकिन 1 लाख पूत। काज नहीं कहाँ से 1 लाख पूत आई गई गुरु जी। विश्वकर्मा जी के धर्म पत्नी के नाम घृताक्षी। घृताक्षी और विश्वकर्मा भगवान के बीच में एक लड़की जेकर नाम चित्रांगदा बताया गया। घृताक्षी इंद्र जी के दरबार में नाचने और गाने का कार्य करते थे। स्वर्गलोक की अप्सरा थी। अपने माई के साथे साथे चित्रांगदा भी नाचे और गावे के कार्य करे। विश्वकर्मा जी के बहरे तो बड़ी इज्जत रहे, लेकिन विश्वकर्मा जी जब दरबार में पहुंचा था आदमी कहे कि रे वाह, अरे विश्वकर्मा जी कुछ भी हो, लेकिन विश्वकर्मा जी के मेहरारू बड़ी नगद कहे जाने इतनी देखो में सुंदर बाकी पूछो मत तो करे आगे तो हर खूबसूरती फीकी बा। बस दिक्कत इतने बा देखे में तनी कहो नहीं हो तनी सब मोट बा नहीं शरीर। जब यहाँ विश्वकर्मा जी इतनी बुतियां सुने तो उनके बर्दाश्त नहीं हो। अपने लड़की चित्रांगदा के बिगड़त है डांटत है। ऐ लड़की ए बाबू नाचे और गावे में बड़ा अंतर होता। तो स्वर्गलोक में रहता का हो। जब इतनी बुतिया चित्रांगदा सुनत बात तो करे मन में बड़ा दुख था कि हमारे बाबू हमारे काम से बड़ा दिक्कत बा इनके। हमारे बाबू के बड़ी दिक्कत बाई बात बिल्कुल। कैसे कहे एक लाइन गीत लगत बा। से कहुआ हमारे समान तोरे सिंगारे वैसे कहुआ हमारे समान तोरे सिंगारे लड़की कहे कुली गया झुका लैला कजरा हाय भाई 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 सड़िया करी से करेगा भगवान बिगड़त है डांटते हैं। मन मार के स्वर्ग लोक छोड़ करके आई है मृतलोक में। आज मृतलोक में आए था यही के एक राजा जिनका नाम राजा सूरत बताया गया। सूरज सूरज और सूरत में अंतर होता है। SURAT सूरत जहाँ साड़ी बनता है कोशिश जे दिमाग लड़ावर जान अपने पैरे कुल्हाड़ी मारे
लड़किया आवत मृत लोक में होता घटना घटता के गुस्सा में कन्या वहां से चली मृत्यु लोकवा में आई कचनारी कली इधर उधर कहे कि किधर आई इधर उधर कहे कि किधर आई राजा सूरत के छोड़ो भैया एक ही बार यार पास बेचारा झूठे मजीरा बजाए पड़ा बापू सुनाते ना बोले क्या अरे ना भैया वैसे मत बोला तुम माइक में बोला हाँ तो अपने माइक में बोले माइक्रोफोन में बिरहा दबम केकर बहो बिरहा दबम केकर शैलेश तिवारी हाँ वो नहीं करता आवाज अब तो हो रही खबर हम आवाज तनी सा विचार करिए चित्रांगना आई है मृत्युलोक राजा शुरू से जब नजर टकरात गुरुजी आँख से आँख जब लड़ी आँखें फूट गए देखा इनसे लड़ाई के देखा तार फूटा था कि नहीं जब लड़ाई तब का हो आँख से आँख जब लड़ी तो नैना चार भगुरु जी प्रेम स्वर्गीय विराट सम्राट दादा राम कैलाश यादव जी कहा कि तेरी मेरी आँख लड़ी लोगों ने बदनाम किया कहा दुनिया के बकायदा हम तो अपन काम किया क्यों क्यों कहे ला उमरिया के दोस्त बा कही के गए सूरदास सब नजरिए के दोस्त बा कहो गुरु जी जब चित्रांगदा और राजा सूरत एक दूसरे से टकराए दोनों में प्रेम हुआ राजा सूरत कहे कि जिया तोरे खातिर मरब तोरे खातिर आया चित्रांगदा कहे कि जिया तोरे खातिर मरब तोरे खातिर वचन देकर चली है स्वर्ग लोग अपने पिता विश्वकर्मा जी के पास अब विश्वकर्मा जी यार स्वयंवर रचावत है चित्रांगदा खातिर पहले के समय में शादी ब्याह हो तो बिना स्वयंवर के ब्याह ना ही सफल हो स्वयंवर जब रखाई जाओ गुरु जी तो 18-20 साल से लेके 70-75-80 साल के आदमी पहुंच जाए स्वयंवर में कहा अगर शर्त जीत जाए तो हो सकता था कि इतनी सुंदर लड़की हमारे नसीब में मिली कहो अच्छा जब इतनी बथिया उआई के अपने बाबू से विश्वकर्मा जी से बताओ विश्वकर्मा जी कहे कि तुम्हारे लिए स्वयंवर अच्छा हो कहे स्वयंवर हमारे खातिर नहीं का तोरे माई खातिर कहे 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 कि किसने कह दिया आपको हमारे शादी बदे कहे कहे कोनो दिक्कत बा बाप तोहर हम आई हमके टेंशन ना हुई तो दूसरे के चिंता होई कहे पिताजी स्वयंवर रख दिए हाल लेकिन हम केहू और से प्रेम करी थी इतनी बतिया जब विश्वकर्मा जी सुने तो शराब सुनावते हैं कैसे तेरी के भाव स्वयंवरी अपने अरे आप रच दिए ए भैया स्वयंवर अपने अरे तो स्वयंवर अपने आप रच दिए अरे पत्तियां तो दिए नहीं बदले में मिला हरिओम भैया जौन माँ ठोके पड़ रहा था देखला दुआ तो दिए नहीं बदले में मिला शराब स्वयंवर अपने आप
तोरे बजवाई तो इंसान अपन तेरी भुला जा वाह। आ तू इधर तू ऐसा हमारे साथे कह चुका है जब मैं वाह। देख लाई के आगे कहे दुआ तो दिए नहीं, बदले में मिला श्राप, स्वयं पर अपने आप रच दिए। विश्वकर्मा भगवान श्राप सुनाते हैं कि ए लड़की, वाह। ए लड़की, तू जकरे खातिर ये सब करत हो, वाह। अगर हमारे बिना मर्जी के केहू से तू शादी करू, हम श्राप देते ही उ लड़का के मृत्यु हम मंडप में हो जाएगी। मतलब सुहागन बनते ही तू विधवा बन जाएगी। इतनी बतिया सुन के चित्रांगदा मन मार के मृत्यु लोक लौटी बा। जब मृत्यु लोक लौटी बा बेचारी सोचत बा बिहावा कइये ले कहा, फिर सोचे अगर बियाह कैले तो सुहागिन होते मान विधवा हो जाए, का मतलब निकली। तो गुरुजी अच्छा चली है नदी में कूदी है अपनी जान देने के लिए। पानी का बहाव इतना तेज था, पानी का बहाव इतना तेज रहे, बहते बहते मूर्छित होकर पहुंची है ऋतिक ध्वज मुनि की कुटिया के पास। जब कुटिया के पास पहुंची बा, ऋषि जी आदेश दें 2-4 शिष्य के कि जाओ बेटा लेकर आओ, देखो कौन है। लेके आए, जब होश में आए तो चित्रांगदा से पूछते हैं, चित्रांगदा बताओ बा, चौक के भाव लगत बा। चित्रांगदा बताओ बा ऋतिक ध्वज मुनि के कि महाराज यही के एक राजा सूरज से मैं प्रेम करती थी। आई है बतिया अपने बाबू के हम बताए तो हमका श्राप सुना दे कि अगर हमारे मर्जी से केहू से शादी करबू तो वो मंडप में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अभी आप पे बताओ कि अगर प्रेम केहू और से बियाह केहू और से करी तो का उचित बा? बिल्कुल नहीं। ऋतिक ध्वज मुनि समझावत है और यार विश्वकर्मा जी अपने बिटिया के खोज करत करत पहुंचत है मुनि जी की कुटिया के पास है कि चल बियाह तो तहार वही होए जहाँ हम सोचे अभी। अच्छा कुछ माई बाबू के सोच बा कि अगर उन लड़का के जन्म दे दी है तो सोची है कि जैसे चाहत वैसे न चाहो। और सबसे बड़ा ताना जीवन भर का यह बात तो हम जन्म दिए तो हम पाले पोसे पाले पोसे यहाँ कह दे जाए के गुरु जी भैंसी से बियाह कर लेते आदमी भैंसी से बियाह करो तो ठीक नहीं तो जान ला जिंदगी नरक बा। अच्छा यार विश्वकर्मा जी अपने बिटिया के बिगड़ते हैं डांटते हैं समझाते हैं तो ऋतिक ध्वज मुनि समझाते हैं कि विश्वकर्मा जी विश्वकर्मा नाम तुम्हारे इतना चर्चित में बा समझदार लगते हैं तो काहे बरे जोने से लड़की प्रेम करो तो उससे शादी करवा दे। विश्वकर्मा जी कहीं चुप रहा यार तू का जन्म साधु सन्यासी कोई तू का जन्म इज्जत बेइज्जत का हो था स्वयं पर हम फनाए दे लेकिन हमारे वहां से निकल रही है का बीतत बा हम जानते हैं का बीता जात बा। अब जान ले इतनी बतिया सुन के मुनि जी का क्रोध आ गया। अब पहले के आदमी जब क्रोध में आवे तो श्राप सुनावे खैर आदमी बदुआ त्याजो देता है लेकिन केहू केहू के लागत बा केहू केहू के ना ही लागत बा। श्राप सुनवाते हैं कि विश्वकर्मा जी जोने देह के जोने बुद्धि के तुका इतना बड़ा घमंड बा जा तो हम श्राप देता है कि विशाल काय रूप तार बनरे में परिवर्तित हो जाए। कोई था में
बनरे में परिवर्तित हो जाएगी। अच्छा, जब यार विश्वकर्मा जी कहते हैं बानर के बने बेचारू हाथ जोड़ के कहे कि महाराज जब उन कहा तो करब कैसो मुक्ति दिया बा कहे कि खन्नानी असर बा कहे कि आप मुक्ति तबे मिली जब राजा सूरज के बियाह अपने लड़की से करवाऊबा। अब बेचारू विश्वकर्मा जी मुक्ति 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 चिल्ला चिल्ला पहुंचता कहा अंजन प्रदेश। वो है अंजन प्रदेश जहाँ हनुमान जी के जन्म और लालन पालन भरे विराह के आखिरी तरह लगत बा। कैसे आए होए अरे घुमा के गोरी मरलू तो विशाल है। अरे घुमा के गोरी मरलू हई नयना वैसे बानर घुमा के गोरी अगर साज बंधान तो समझ लिया तो हर का मेरा लीडर जो कहेगा वो होगा। हम बांध है कहे घुमा के गोरी मरलू नयनवा से बांध हो। अब जो ले हमारे बंद न हो जाबे न तो हम बांध है बड़े बड़ा दिक्कत होता है। हाँ का मतलब बतावा कहे जल्दी आना पे 5 मिनट और होई। हाँ बचोले भैया मेरे करेक्ट बात बोला थी तनी से विचार करिए आप सब। अब यार विशाल रूपी बानर का देख के आंध्र प्रदेश के जितना कुल छोटे बानर है गुरुजी विचार करते हैं अरे मेरे माई बड़का कहाँ से आया कहाँ से आई बड़का अभी जी कहाँ से आई बड़का बताओ तो कैसे। अरे कहाँ से आया बानर अरे कहाँ से आया बानर मोर नगरी में कहाँ से आया मोर नगरी में विचार करते पहले हनुमान जी करो हो विश्वकर्मा जी बनरे के रूप बनाई के हमारे प्रदेश में यहाँ कोनो बरियारे कांड कई क्या होगा। हाँ हमारे जनपद गए हनुमान जी कहाँ स्वर्ग लोग विश्वकर्मा जी के मेहरारू घृताक्षी लगे गए हनुमान तब घृताक्षी को ले आए विश्वकर्मा संबंध अरे दुई लइका पैदा भइले दुई लइका पैदा भइले चर्चा सदरी में कहाँ से आया नचबे करबू कि कुछ औरो करबू कुछ होश खियाल बा कहे कौन चीज के कहे कि तोरे जन्म विश्वकर्मा जी बानर बन के हमारे अंजन प्रदेश में बैठा है कहे कि ये पागल भाहा काऊ तो हमारे बिटिया के खोजे बदेगा कहे कि चला दिखावा तेरी आए घृताक्षी जब विश्वकर्मा जी के बानर के रूप में देखे तो लगे मुस्कुराए हमारे जन को पूछिया देखा बड़ा नगद लागत है इनका पूंछ बड़ी बड़ा भारी। अच्छा जब यार घृताक्षी लगे विश्वकर्मा जी के मजाक उड़ावे हनुमान जी के मजाक उड़ावती है कुछ कारण है तो सब दिन बनरे बन के रहू जाइए तो रहू जिंदगी भरे खेल
कहे का करी बतावा, कहे की बानर बना है काम करा तू बनरी बन जा। हाँ चला फट से बना बनरी। घृताक्षी के पागल हो गया का, हाँ इनके चक्कर में इतना बढ़िया हम बनरी बनबे। का कहे कि अगर इनके पावे चाहत है तो बनरी बना, नहीं तो निकल दे। हाँ जा। अच्छा यार घृताक्षी बनरी जब बनत गुरु जी लगे विश्वकर्मा जी के सामने पोज पर पोज दे। जब विश्वकर्मा जी के सामने लगे घृताक्षी पोज पर पोज दे तले विश्वकर्मा जी कहे हो मुक्ति के भाड़ में पहले। हाँ विश्वकर्मा जी लगे अपने जुगाड़ में। चलिए पीछे पीछे अच्छा दोनों में प्रेम हुआ, संबंध बना और दोनों के संबंध से 2 बानर पुत्रों का जन्म हुआ। के बाद में बताओ के रहन पापड़ के भाव में कवि जी लिखत है कैसे। अरे कहे मुनि जी करा क्या दान मानना जाए दे। अरे कहे मुनि जी करा दान मानना जाए दे। राही साहब हाथ को बढ़ाए हैं, चित्रांगदा के हाथ राजा सूरत को थमाए हैं। अरे कहा खुशी ना दुइनो संतान मानना जाए दे। तनाई साहब दुनिया अपमान मानना जाए दे। चलिए घृताक्षी का प्रेम पावे बदे 2 लड़का जन्माई गए। हम चल दिए इंद्र जी के बुलावे बिहारे अपन 2 गदेला झेल। जब लड़की निकल गए विश्वकर्मा जी के होश उठा रे सला इसे कहें की कि कोनो काम चल जा करे बदे, लेकिन अगर कोनो बढ़िया चीज सामने आ जाए तो वो काम छोड़ के पहले वो अपने जुगाड़ में चल दी है। विश्वकर्मा जी कहना आए रहे मुक्ति के जुगाड़ में, आए रहे हैं मुक्ति के जुगाड़ में। अरे विश्वकर्मा जी के जतिया नहीं यार, तो उल्टा सीधा सोच लगत है। कहन की आ रही है मुक्ति के जुगाड़ में, यहाँ 2 लड़का जन्माए गए। गए ऋत्विक ध्वज मुनि के पास कहे महाराज राजा सूरत करके कही दा बोलाए दे हम कन्यादान कह दे। अब जान ला तक में हमसी रहवा। राजा सूरत है अपने बिटिया चित्रांगदा के हाथ राजा सूरत के हाथ में थमावते हैं। बियाह करा दे कहे खुशी रहा दोनों संतान। हाँ हम चले अपने खिया, हम शराब से मुक्त भय। जरा विचार करिए जो 2 बानर पुत्र के जन्म भर उनका नाम का रहे और पूरे रामायण में बहुत बड़ी भूमिका रहे। आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखते अरे बजरंगी हो गए कहा था पूरा बोलबे ना बन तो का बोली। कहे अंजनी सेवे ललना या बजरंगी हो गए, पैदा नल नील हो के उनके संगी हो गए। नल नील का बड़ी भूमिका रहे। अखिलेश चाचा नर नहीं यार, नल नील हम तो दूसरे बताते हैं। कहे
विश्वकर्मा जी जब वानर बना रहे घृताक्षी वनरी तब दोनों के संबंध से दो वानर पुत्र के जन्म भरा है जेकर नाम नल और नील पड़ा है। अच्छा कभी कभी होता है डब्लू गुरु जी कि श्राप भी वरदान बन जाता है। श्रवण कुमार के माई बाबू के जब राजा दशरथ से बाण लगा रहा तो दोनों अंधी अंदर श्राप सुनाए रहे कि जैसे पुत्र वियोग में मैं मर रहा हूँ वैसे आप भी मरोगे। राजा दशरथ बड़ा प्रसन्न भाई हमने तो लड़के नहीं यहाँ तो पुत्र वियोग कहाँ से हुई। श्राप इतना तेज लग गो कि वही श्राप वरदान भाई एक नहीं बल्कि 4 गधेला घरे जन्म ले वैसे नल नील के श्राप मिला रहा बचपन में शरारती स्वभाव के कारण कि कितना भारी पत्थर यदि पानी में आप फेंकोगे तो आप डूबेगा नहीं। यह चीज राम सेतु खातिर वरदान बन गया। आखिरी में खानदान के परिचय बना बिहारी स्वर्ग से चंदिका कवि बच्चा जी बने पुजारी हो। अरे स्वयंवर अपने आप रच दिए गावे रुचि अधोपरी कपने स्वयंवर अपने आप रच दिए। और आप सम्मानित गार्जियन जी कार्यक्रम के आयोजक साहब